अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6, ठीक है, जिसका नेम है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, उसमें हम अपना टॉपिक कंटिन्यू रेशो पढ़ेंगे। तो हम यहाँ से फर्स्टली स्टार्ट कर लेते हैं इस टॉपिक को। वी नो द रेशो is the comparison of two or more quantities. For example, the ratio of ages of Danish and Rafi is 4:1. Similarly, the ratio of ages of Bisma, Myra and Umama, ठीक है, is called continued ratio. Continued ratio of three quantities is in fact the combination of two ratios. ठीक है, जैसा कि हम इस एग्जांपल से देखते हैं क्या है। कंटिन्यूड रेशो बेसिकली है क्या, रेशो ऑफ तनवीर एंड ताहा इज 2:5 एंड द रेशो ऑफ एजेस ऑफ ताहा एंड राफे इज 5:7 एंड द कॉमन क्वांटिटी इज एज ऑफ ताहा विद साइज 5। तो इसमें कॉमन क्वांटिटी क्या है, 5 है, ताहा की एज है। सो द कंटिन्यूड रेशो ऑफ देयर एजेस विल बी क्या कहलाएगा, तनवीर ताहा राफे इज इक्वल्स टू 2:5:7। तो बेसिकली कंटिन्यूड रेशो ये है। कंटिन्यूड रेशोज ऑफ थ्री क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड एज, इसकी डेफिनेशन बेसिक ये है, ठीक है। इफ़ टू रेशोज कंटेनिंग ए बी सी, ठीक है, आर ए रेशो बी इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई एंड बी रेशो सी इज इक्वल्स टू वाई कॉमा जेड, y रेशो z एंड देन देयर कंटिन्यूड रेशो इज क्या कहलाएगी, a रेशो b रेशो c इज इक्वल्स टू x रेशो y रेशो z। ठीक है, इसी तरह इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। क्या है, फाइंड द कंटिन्यूड रेशो। हमें क्या फाइंड आउट करना है, कंटिन्यूड रेशो। हमारे पास गिवन क्या क्या है, a रेशो b और b रेशो c। तो अब हम इसे कंबाइन करेंगे। ठीक है, जब हम इन सबको कंबाइन करेंगे तो इसमें हमारे पास कॉमन क्वांटिटीज़ जो आ रही है वो है 6। ठीक है, देखें 5:6 और 6:7। ठीक है, ये हमारे पास आ गया a रेशो b रेशो c। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम मज़ीद एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, आपको फाइंड द कंटिन्यूड रेशो x रेशो y रेशो z। ठीक है, अब हमारे पास x रेशो y क्या है, 6:7 और y रेशो z क्या है, 8:9। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हम फर्स्ट मेथड हम क्या कर सकते हैं, जैसा हमने रेशो और प्रोपोर्शन के चैप्टर में क्लास 6 में पढ़ा था। ठीक है, x रेशो y को हम इस तरह लिख सकते हैं, x/y। 6:7 को भी इस तरह लिख सकते हैं, देन इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं। और आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो सेम रेशो बनाने के लिए। जैसे y की वैल्यू 7 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 8, यानी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो इस फ्रैक्शन को कि ये y की वैल्यू सेम हो जाए। तो मैंने यहाँ पे 8 से किया है, यहाँ पे 7 से किया है। तो यहाँ देखें x की वैल्यू 48 आ गई है, y की वैल्यू क्या आ गई 56। यहाँ पे भी क्या है, y की वैल्यू 56 और यहाँ z की वैल्यू 63। एक मेथड तो ये है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड देख लेते हैं। सेकेंड मेथड क्या है, आप फर्स्टली क्या लिखो, x रेशो y रेशो z। ठीक है, फिर फर्स्ट रेशो क्या था आपके पास, 6:7 एंड देन सेकेंड वन इज़, ठीक है, सेकेंड वन क्या है, 8:9। ठीक है, अब आप नीचे वाले को ऊपर से मिलाएंगे, ऊपर वाले को नीचे से, और इस नीचे वाले को ऊपर से मिलाओगे तो आपके पास ये क्या आ गए, रेशोज़ आ गए, x रेशो y रेशो z की वैल्यू आ गई है, जो एग्जैक्टली सेम है फर्स्ट मेथड के थ्रू। ठीक है, ये हमारे पास न्यू मेथड है कंटिन्यूड रेशो फाइंड आउट करने का। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट सवाल है हमारे पास a रेशो b रेशो c रेशो d। ठीक है, अब हमारे पास a रेशो b है, b रेशो c है और c रेशो d है। तो हम फर्स्टली क्या करेंगे, a b c d सारे रेशोज लिखेंगे एंड पहले दो रेशो लेंगे, 2:3 एंड 4:5। जिसकी जो वैल्यू थी उसके नीचे लिख के, अगेन हमें पता है ये तो एक साथ पेयरिंग करेगा, ये इसके साथ नीचे वाले के साथ करेगा, ये इसके साथ पेयरिंग करेगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 वैल्यू आ गई, ये 12 आ गई, ये 15 आ गई। अब हमारे पास लास्ट रेशो क्या बचा था, 2:7। तो यहाँ पे हम क्या है, इसको इस लास्ट रेशो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
15 को अगेन हमारे पास इससे पेयरिंग होगी, ये इसके साथ होगी और ये दोनों वैल्यूज़ 2 के साथ पेयरिंग करेंगी तो हमारे पास ये तमाम रेशोज़ आ जाएंगे ABCD। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट हम देखेंगे। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल 4। अब हमारे पास क्या है, इफ़ द रेशो ऑफ पॉकेट मनी ऑफ मरियम एंड बिस्मा इज 7:9 एंड दैट ऑफ मरियम एंड हिफ्जा इज 10:13, फाइंड द कंटिन्यूड रेशो ऑफ देयर पॉकेट मनी। ठीक है, हमें इन सबके कंटिन्यूड रेशो फाइंड आउट करने, अगेन वैसे ही लिखेंगे, इनकी पेयरिंग करेंगे तमाम नंबर के साथ। ठीक है, आफ्टर पेयरिंग हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। इसी तरह क्या है, प्रोपोर्शन इज़ द इक्वालिटी ऑफ 2 रेशोज़। प्रोपोर्शन क्या है, इक्वालिटी होता है 2 रेशोज़ का। ठीक है, यहाँ पे A और D देखें, इन प्रोपोर्शन A और D क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम्स, एंड ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड B एंड C क्या कहलाएगा, मीन्स। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला भी था, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। इसी तरह इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसमें हम ये वेरीफाई करेंगे तमाम फार्मूलाज को। एक्सट्रीम, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम को एक्सट्रीम से में रखेंगे, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन को मीन में रखेंगे। ठीक है, और जब आप फाइंड आउट करोगे तो आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, प्रोपोर्शन के हमारे पास कितनी तरह की टाइप्स होती हैं, 2 तरह की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, इन्वर्स प्रोपोर्शन, सॉरी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, 2 क्वांटिटीज आर सो रिलेटेड टू ईच अदर दैट इंक्रीज और डिक्रीज इन वन कॉज। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डायरेक्ट। इनवर्स में क्या होता है, हमारे पास कोई भी 2 क्वांटिटीज़ होती हैं, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी डिक्रीज़ होगी, दूसरी बढ़ेगी तो पहली डिक्रीज़ होगी। इस तरह इनका इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, डिवीजन ऑफ अ क्वांटिटी इनटू अ गिवन रेशो। इफ़ अ क्वांटिटी इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू अ गिवन रेशो, ठीक है, देन वी यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला टू पार्ट ऑफ क्वांटिटी और शेयर। ठीक है, शेयर का हमारे पास बेसिकली क्या फार्मूला है, कंपोनेंट ऑफ रेशो लेना है विद टोटल क्वांटिटी। ठीक है, और डिवाइड करना है उसे सम ऑफ रेशो से। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके थ्रू हम ये रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, डिवाइड करना है 180 को, हमारे पास डिवाइड कितने करना है, 180 रुपीज़ अमंग ABC द रेशो। इसका रेशो क्या है, इंडिविजुअल क्वांटिटी 2:3:4। टोटल क्वांटिटी है हमारे पास 180 रुपीज़। सम ऑफ रेशो क्या है, इन सबको जमा कर दो 9। ठीक है, शेयर ऑफ ए क्या है, कंपोनेंट्स, ए का कंपोनेंट है 2, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने टोटल क्वांटिटी से और डिवाइड करना है सम ऑफ रेशो से। तो हमारे पास आएगा 40 रुपीज़। इसी तरह हम बी का फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह सी का। तो सो द अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ A, B एंड C आर 40 रुपीज़, 60 रुपीज़ एंड 80 रुपीज़। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।